एचडी के मूवीज़ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। वी आर प्रेजेंटिंग एलिस इन वंडरलैंड। कहानी की शुरुआत में हम एक खूबसूरत सी लड़की को देखते हैं, जिसका नाम एलिस होता है। एलिस को बार-बार एक ही सपना आता है, जिसमें वो एक डोडो बर्ड को देखती है। वो देखती है कि रैबिट ने एक वेस्ट कोट पहना है, साथ ही एक बिल्ली हँस रही है। एलिस इस बात से बहुत दुखी होती है कि उसे बार-बार एक ही सपना क्यों आता है। परेशान होकर एलिस अपनी बात अपने पापा से शेयर करती है। तब उसके पापा उसे समझाते हुए कहते हैं कि हमने कभी बिल्ली को हँसते हुए नहीं देखा, ये बस एक सपना है। धीरे धीरे 13 साल बीत जाते हैं और उसके पापा की डेथ हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिस अपनी मम्मी के साथ एक रॉयल पार्टी में जा रही होती है। इतने साल बाद भी एलिस को वही सपना आता है, जिसमें वो एक बिल्ली, डोडो बर्ड और रैबिट को देखती है। वो इसी बात से परेशान होती है और अपनी मम्मी से डिस्कस करती है कि आज तक मुझे इस सपने के अलावा और कोई सपना क्यों नहीं आया। उसकी मम्मी के पास उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। एलिस और उसकी मम्मी पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहां पर उसको एक लड़की बताती है कि ये उसकी एंगेजमेंट की पार्टी है। लॉर्ड एस्कॉट, जिन्होंने ये पार्टी दी है, उनके बेटे हैमिस से उसकी एंगेजमेंट है। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो हैमिस को पसंद नहीं करती। हैमिस सबके सामने घुटनों पे बैठ के एलिस को शादी के लिए प्रपोज करता है। इससे पहले कि एलिस कुछ कह पाती, उसे वही वेस्टकोट पहने हुए रैबिट दिखाई देता है। एलिस पार्टी को छोड़कर रैबिट के पीछे भाग जाती है। भागते भागते वो एक गड्ढे के पास पहुंच जाती है, जिसके अंदर रैबिट चला गया होता है। एलिस रैबिट को आवाज़ लगाती है। आवाज़ लगाते ही अचानक उसका हाथ फिसल जाता है और वो इस गड्ढे में गिर जाती है। गड्ढा बहुत गहरा होता है। गिरते गिरते एलिस एक कमरे में पहुंच जाती है, जिसके चारों तरफ दरवाजे होते हैं, जो कि लॉक्ड होते हैं। एलिस को वहां पे रखी टेबल पे चाबी दिखती है, जिससे वो सब दरवाजों को खोलने की कोशिश करती है, पर कोई दरवाज़ा नहीं खुलता। एलिस की नज़र तभी वहाँ एक छोटे से दरवाजे पे पड़ती है, और जब वो उस चाबी को छोटे वाले दरवाजे पे लगाती है, तो वो दरवाज़ा खुल जाता है। एलिस दरवाजे से निकलने की कोशिश करती है, पर दरवाज़ा बहुत छोटा होने के कारण वो नहीं निकल पाती। इस बात से परेशान होकर एलिस दरवाज़ा बंद कर देती है और चाबी को वापस उसी टेबल पर रख देती है। साथ ही वो देखती है कि टेबल पे एक सीरम रखा हुआ है, जिस पर लिखा है ड्रिंक मी। ये देखकर वो उसे पी लेती है। सीरम पीने के बाद एलिस का साइज छोटा हो जाता है। अब वो उस छोटे दरवाजे से आसानी से निकल सकती है, पर दरवाज़ा तो लॉक्ड हो चुका होता है। एलिस फिर चाबी के लिए दौड़ के टेबल के पास जाती है, पर छोटी हो जाने की वजह से चाबी तक नहीं पहुंच पाती। एलिस की नज़र केक पे पड़ती है, जिस पे लिखा होता है ईट मी। वो उसे खा लेती है। बाहर निकलते ही एलिस एक बहुत खूबसूरत और अलग सी दुनिया में पहुंच जाती है, जिसका नाम वंडरलैंड होता है, जो कि एक जादुई दुनिया है। एलिस को वही सपने में आने वाला रैबिट भी दिखता है, जिसके पीछे वो यहाँ तक आई है। रैबिट के साथ उसके कुछ साथी भी होते हैं। उसके साथी रैबिट से कहते हैं कि तुम गलत लड़की को ले आए हो, ये वो एलिस नहीं जिसका हमें इंतज़ार था। एलिस कहती है कि मैं कैसे गलत हो सकती हूँ, ये सपना तो मेरा है। दरअसल एलिस को लग रहा होता है कि ये सब उसका एक सपना है। अब रैबिट और उसके साथी उसे एब्जुलम के पास ले जाते हैं, जो एक कैटरपिलर होता है। वो एलिस को एक जादुई कैलेंडर दिखाता है और बताता है कि इस जादुई कैलेंडर में सब कुछ लिखा है। इस जादुई कैलेंडर में जब से दुनिया बनी है से लेकर जब से दुनिया खत्म होगी तब तक की सारी घटना लिखी हुई है। और इसमें एक भविष्यवाणी है कि जब फ्रेबजस डे होगा, उस दिन तुम जैबरवॉकी को मारोगी। जैबरवॉकी एक बहुत बड़ा उड़ने वाला राक्षस और ड्रैगन होता है। इसे मारना इतना आसान नहीं है। उसे एक खास तरह की तलवार से ही मारा जा सकता है, जो कि रेड क्वीन के पास है। रेड क्वीन इस जादुई दुनिया वंडरलैंड की रानी है, पर उसे कोई भी पसंद नहीं करता, क्योंकि वो सब पे अत्याचार करती है। जैबरवॉकी ड्रैगन भी उसी का है। इसी ड्रैगन की वजह से ही रेड क्वीन यहाँ की रानी बन पाई है। ये सब सुनने के बाद एलिस कहती है कि मैं वो एलिस नहीं हूँ जिसका तुम्हें इंतज़ार था। तभी यहाँ एक बहुत बड़ा जानवर इनके ऊपर हमला कर देता है। एलिस को लगता है कि ये एक सपना है,
वो सोचती है कि सपने में कोई उसे मार नहीं सकता। ये सोचकर वो सामने आ जाती है। इससे पहले ये जानवर एलिस को ख़त्म करता, इनके साथ एक छोटा सा चूहा आ जाता है और उस बड़े से जानवर के सिर पर खड़ा होके उसकी आंख निकाल के भाग जाता है। इस वजह से एलिस और उसके सब साथी यहाँ से भाग जाते हैं। ये जानवर रेड क्वीन का होता है। अब यहाँ पर रेड क्वीन का असिस्टेंट और उसका हस्बैंड स्टीन भी आ जाता है। स्टीन को यहाँ पर वो कैलेंडर मिल जाता है जिसमें ये भविष्यवाणी हुई है कि फ्रेबजेस डे के दिन रेड क्वीन के ड्रैगन को एलिस मार देगी। रेड क्वीन को जब ये बात पता चलती है तो वो अपने सिपाहियों को एलिस को पकड़ने के लिए भेजती है। इसमें एक डॉग भी होता है जिसका परिवार रेड क्वीन के कब्जे में होता है, इसलिए ये मजबूरी में रेड क्वीन के सिपाहियों के साथ एलिस को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ एलिस को दिखाते हैं जो कि जंगल में अकेले भटक रही होती है। तभी वो एक बिल्ली को देखती है। ये वही बिल्ली होती है जो उसके सपने में आती है। एलिस को अभी भी लगता है कि वो सपने में है। ये बिल्ली एलिस को एक आदमी के पास ले जाती है जिसका नाम हेटर होता है। हेटर एलिस को देख के बहुत खुश हो जाता है क्योंकि इस आदमी को यकीन होता है कि ये वही असली एलिस है जो कि रेड क्वीन के जैबरवॉकी को मार सकती है। वो जानता है कि उसकी जान खतरे में है, इसलिए वो एलिस को अपनी हेड पे बिठा के सुनसान जंगल से होता हुआ वाइट क्वीन के पास जाता है। एलिस कहती है कि मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। हेटर कहता है कि ये कहानी इतनी अच्छी नहीं है। एलिस जिद करती है कि मुझे सब जानना है, मुझे सब सच बताओ। तब हेटर उसे बताता है कि आज से कई साल पहले जब वो वाइट क्वीन जो वंडरलैंड पर राज किया करती थी उसका खास आदमी हुआ करता था। यहाँ पर चारों तरफ बहुत सुख शांति थी। एक दिन जैबरवॉकी आया और इसने तबाही मचा दी। इसने सारा इलाका जला के राख कर दिया और जो तलवार जिससे जैबरवॉकी को मारा जा सकता था वो रेड क्वीन के हस्बैंड जो कि उसका खास आदमी भी है उसके हाथ लग जाती है। इस तबाही के बाद रेड क्वीन ने ताज अपने सर पे पहन लिया और वंडरलैंड की सुख शांति सब खत्म हो जाती है। तभी हेटर को एहसास होता है कि रेड क्वीन के जो योद्धा हैं और उनके साथ जो डॉग है वो इसी तरफ आ रहे हैं। इसीलिए वो एलिस को अपनी हेड पे बिठा के बोलता है कि साउथ की तरफ जाना है जहाँ पर वाइट क्वीन का किला है। ये बोल के वो अपनी हेड को तेज से फेंक देता है जो कि नदी के दूसरे पार चली जाती है और हेटर को रेड क्वीन के योद्धा पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। एलिस रात को हेटर की हेड के नीचे सो जाती है। अगली सुबह यहाँ पर वही डॉग आता है जो रेड क्वीन के लिए एलिस और हेटर को ढूंढ रहा था। एलिस उससे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी डॉग उसे बताता है कि मेरे परिवार के पूरे सदस्य रेड क्वीन के कब्जे में हैं। ये सब मैं मजबूरी में कर रहा हूँ। एलिस कहती है कि मुझे रेड क्वीन के किले में ले चलो क्योंकि वो हेटर को बचाना चाहती है। डॉग उसे रेड क्वीन के किले में ले जाता है जहाँ पर एलिस देखती है कि रेड क्वीन यहाँ के जीव जंतु पे अत्याचार कर रही होती है। तभी इसके पास एक रैबिट आता है। एलिस का साइज छोटा होता है। रैबिट उसे केक का टुकड़ा खाने के लिए देता है। केक का टुकड़ा खाते ही एलिस का साइज पहले से भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। रेड क्वीन उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो। एलिस उसे बताती है कि मैं एम्ब्रिज से हूँ। मेरे शरीर का साइज अचानक से बढ़ने लगा है। सब मुझे देख के मेरा मजाक बनाते हैं, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। वो बोलती है कि मुझे उम्मीद है कि आप समझ सकती हैं कि किसी का साइज बढ़ने के बाद जब किसी का मजाक बनता है तो कैसा लगता है। रेड क्वीन कहती है कि मेरे किले में हर उस शख्स का स्वागत है जिसका सिर बड़ा है। रेड क्वीन का भी सिर बड़ा होता है, इसलिए वो जानती है कि उसके पीछे सब उसका मजाक उड़ाते हैं। वो एलिस को अपने साइज के कपड़े पहनने के लिए देती है। जब वो किले में अपनी गद्दी पे बैठती है तो एलिस को भी अपने साथ बिठाती है। यहाँ पर हेटर को लाया जाता है। हेटर से रेड क्वीन एलिस के बारे में पूछती है, लेकिन हेटर कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। हेटर उसे अपनी बातों में फंसाता है। वो बोलता है कि मैं आपके लिए हैट बनाऊंगा ताकि आपका बड़ा सा सिर उसमें छुप जाए, इससे आपकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। रेड क्वीन उसकी बातों में आ जाती है। वो कहती है ठीक है, तुम मेरे लिए एक हैट बनाओ। हेटर उसके लिए हैट बनाना शुरू कर देता है। एलिस हेटर के पास जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, कि यहाँ रहकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं है। एलिस उसे समझाती है कि तुम चिंता ना करो, हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। हेटर उससे बोलता है कि तुम रैबिट से मिलो, वो तुम्हारी मदद करेगा। वो तुम्हें उस तलवार जिससे ज़ैबरवॉक को मारा जा सकता है उसके बारे में बताएगा। एलिस के पूछने पे रैबिट बताता है
कि मुझे पता है वो तलवार कहाँ है। रैबिट एलिस को तलवार के पास ले जाता है। एलिस दरवाजे के अंदर देखती है कि वहाँ पे वही खूंखार जानवर होता है जिसने एक बार पहले भी एलिस पे हमला किया था, जिसकी चूहे ने एक आंख निकाल ली थी। अब एलिस उस वॉरियर चूहे से उस खूंखार जानवर की आंख को लेकर उसे लौटा देती है। एलिस तलवार ढूंढना शुरू कर देती है। उसे वो बॉक्स मिल जाता है जिसके अंदर तलवार रखी है, पर वो उसे खोल नहीं पाती है। उसके हाथ में जख्म भी होता है जिसे उसको उसी खूंखार जानवर ने दिया होता है जिसकी एलिस ने आंख लौटाई थी। जख्म की वजह से वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि वो जानवर उसके सामने होता है। वो देखती है कि उसके गले में एक चाबी है जिससे वो तलवार का बॉक्स खुलेगा। वो चाबी निकाल के बॉक्स को खोलती है। अब एलिस तलवार पा जाती है। वो तलवार लेकर हेटर के पास जाती है और उसकी जंजीर को काटने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पे रेड क्वीन का हस्बैंड स्टीन भी आ जाता है। वो एलिस को रंगे हाथ पकड़ लेता है। हेटर एलिस को कहता है कि तुम ये तलवार लेके वाइट क्वीन के किले तक पहुँचो। यहाँ पर एक वॉरियर चूहा होता है जो एलिस को बोलता है कि भागो। तब स्टीन को पता चल जाता है कि यही एलिस है। वो अपने सिपाहियों को उसे पकड़ने के लिए भेजता है और तभी वहाँ पे वही जानवर आ जाता है जिसकी एलिस ने आंख लौटाई होती है। जानवर एलिस को अपने ऊपर बिठाकर वहां से भाग जाता है। एलिस सीधा व्हाइट क्वीन के किले पे पहुंच जाती है। वो व्हाइट क्वीन को वो तलवार देती है जिससे रेड क्वीन के ड्रैगन ज़ेबरवॉकी को मारा जा सकता है। व्हाइट क्वीन इससे खुश होके एक सिरम बनाती है जिसको पीते ही एलिस अपने असली साइज में आ जाती है। वहीं मूवी के दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेटर जेल के अंदर बंद किया गया है। हेटर के पास एक कैट आती है। ये वही कैट है जो एलिस के सपने में आती थी, जिसने एलिस को हेटर के पास पहुंचाया था। ये एक जादुई कैट होती है जो जादू से जेल के अंदर हेटर के पास चली जाती है। वो हेटर से कहती है कि कल मैं तुम्हारी हेड पहनना चाहती हूँ। अगले दिन दिखाते हैं कि रेड क्वीन सबके सामने हेटर का सर कटवाना चाहती है। हेटर को वहां पे सिर काटने के लिए लाया जाता है। जैसे ही उसका सिर काटा जाता है वो वहां से गायब हो जाता है। उसकी हैट हवा में उड़ने लगती है और उस हैट से कैट का चेहरा दिखाई देने लगता है, यानी कि कैट ने उसका रूप धारण किया हुआ था। इससे पहले कि रेड क्वीन कुछ समझ पाती, हेटर उसके पीछे से निकलता है और कहता है कि तुम्हारे जितने भी साथी हैं वो सब के सब तुमको धोखा दे रहे हैं, क्योंकि उसके जितने भी शुभ चिंतक होते हैं वो जानबूझकर आपको बदसूरत बना के रखे होते हैं। हेटर एक लेडी का कान निकाल के फेंक देता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और लेडी होती है जिसने नकली नाक लगाई होती है, वो भी उसे निकाल देती है। ये देख के रेड क्वीन को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती है कि तुम सब धोखेबाज हो और सबका सिर कटवाने का आदेश देती है। हेटर यहाँ से नीचे चला जाता है और सबसे कहता है कि अब हमें रेड क्वीन से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें इसके खिलाफ लड़ना चाहिए, ना कि इसके जुल्मों को सहना चाहिए। सब खुश होकर हेटर की बात मान लेते हैं। रेड क्वीन अपने हस्बैंड स्टीन से कहती है कि ज़ेबरवॉकी को तैयार करो, मैं अपनी बहन वाइट क्वीन पे हमला करूंगी। दरअसल वाइट क्वीन रेड क्वीन की छोटी बहन होती है। मूवी की दूसरी तरफ वाइट क्वीन और एलिस को साथ में बातें करते हुए वाइट किले में दिखाते हैं। एलिस उससे कहती है कि तुम खुद इतना ताकतवर हो, तुम खुद ही क्यों नहीं ज़ेबरवॉकी को मार देती। वो कहती है कि मैंने कसम खाई है कि मैं किसी जीव जंतु की जान नहीं लूंगी, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। तभी उसे एहसास होता है कि कोई आ रहा है। वो दूरबीन से देखती है कि हेटर और उसके साथी आ रहे होते हैं, जो रेड क्वीन के किले से भाग के आ रहे होते हैं। हेटर के साथ उस डॉग का परिवार भी होता है जिसने पहले एलिस को पकड़ने की कोशिश की थी, पर बाद में उस डॉग ने उसकी मदद की थी। अगली सुबह ये तय करना होता है कि ज़ेबरवॉकी का सामना कौन करेगा। एक एक करके सभी सामने आते हैं। तभी रैबिट उस भविष्यवाणी वाले कैलेंडर को खोलता है और उस कैलेंडर को सब देखते हैं। उसमें भविष्यवाणी हुई होती है कि ज़ेबरवॉकी को सिर्फ एलिस ही मार सकती है। इसके अलावा और कोई ज़ेबरवॉकी का सामना करेगा तो वो मारा जाएगा। वाइट क्वीन एलिस को समझाती है कि तुमको दूसरों के लिए जीना चाहिए, तुम्हें उसका सामना करना चाहिए, लेकिन फैसला तुमको करना है। एलिस ये सुनकर चली जाती है क्योंकि उसे अभी तक ये लग रहा है कि ये सब एक सपना है। तभी उसके सामने एब्सलम, जो कि एक कैटरपिलर है, वो आता है। वो एलिस को याद दिलाता है कि तुम पहले भी यहाँ आ चुकी हो जब तुम छोटी थी। एलिस को सब कुछ याद आ जाता है
कैसे वो बचपन में यहाँ आई थी। उसे सब समझ आ जाता है कि वो सब उसका सपना नहीं बल्कि उसकी यादें हैं। एलिस कहती है कि वंडरलैंड सपना नहीं हकीकत है। एलिस सारा सच जानने के बाद ये तय करती है कि वो ज़ैबरवॉकी से युद्ध करेगी। अगली सुबह रेड क्वीन और वाइट क्वीन की सेना आमने सामने होती है। वाइट क्वीन रेड क्वीन से कहती है कि हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रेड क्वीन उसकी बात नहीं मानती है। उस ज़ैबरवॉकी को आवाज़ लगाती है। वो दरिंदा जो कई सालों से सो रहा होता है वो जाग जाता है और उस जगह पे पहुंच जाता है जहां दोनों के सिपाही आमने सामने होते हैं। एलिस और उस जानवर के बीच युद्ध होना शुरू हो जाता है। एलिस को लगने लगता है कि वो ज़ैबरवॉकी को नहीं हरा पाएगी, पर वो सोचती है कि जब वंडरलैंड जैसी जगह हो सकती है, कैट जो गायब हो सकती है, साथ ही साथ पेड़ पौधे बोल सकते हैं, तो इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। उसे लगने लगता है कि वो ज़ैबरवॉकी को मार सकती है। वो उससे लड़ते लड़ते टूटे हुए किले पे पहुंच जाती है। साथ ही साथ नीचे दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध हो रहा होता है। एलिस लड़ते लड़ते ज़ैबरवॉकी का सिर काट देती है। जैसे कि भविष्यवाणी थी कि फ्रैबजेस डे के दिन एलिस ज़ैबरवॉकी का सिर कलम करेगी। वो भविष्यवाणी सच हो गई। ड्रैगन का सिर जब नीचे आता है तो सब अपना हथियार डाल देते हैं, क्योंकि ड्रैगन के ही डर से उसके साथ ही उसके साथ थे। अब उनका डर भी खत्म हो गया था। वाइट क्वीन को उसका ताज वापस मिल जाता है। इसके बाद वो रेड क्वीन और उसके हस्बैंड को वंडरलैंड से हमेशा के लिए निकाल देती है। साथ में सबको हुक्म देती है कि कोई इनसे बात नहीं करेगा। यहाँ दूसरी तरफ एलिस के पास चॉइस है, या तो वो यहीं वंडरलैंड में रहे या अपनी दुनिया में वापस चली जाए। वाइट क्वीन उसे ज़ैबरवॉकी का ब्लड देती है और उसे बोलती है कि तुम इसे पीकर अपनी दुनिया में वापस जा सकती हो। हेटर उसे यहीं रहने के लिए बोलता है, लेकिन एलिस कहती है कि अभी मुझे बहुत सारे काम हैं, और ये बोलकर वो ज़ैबरवॉकी का ब्लड पी लेती है। ब्लड पीते ही एलिस उसी गड्ढे से बाहर निकलकर अपनी दुनिया में पहुंच जाती है। वंडरलैंड में बहुत दिन बिताने के बाद भी उसकी अपनी दुनिया में वक्त ठहरा हुआ था, जहां पर लॉर्ड एस्कॉट का बेटा उसके प्रपोजल का इंतज़ार कर रहा होता है। एलिस उसके प्रपोजल को मना कर देती है और साथ ही अपनी माँ को समझाती है कि आप चिंता ना करें, मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा ढूंढ लूँगी। इसके बाद वो हेमिस के पिता से कहती है कि हम कुछ कारोबार की बात कर लेते हैं। हेमिस के पिता और उसके पिता अच्छे दोस्त होते हैं। एलिस हेमिस के पिता से कहती है, मेरे पिता अपने व्यापार को समुद्र के रास्ते फैलाना चाहते थे। वो बोलती है क्यों ना हम अपना व्यापार चीन तक फैलाएं, जहां पर आज तक इंग्लैंड से व्यापार करने कोई नहीं गया। लॉर्ड स्कॉट को उसकी ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं। मूवी के एंड में दिखाते हैं कि एलिस एक बड़े से जहाज में समुंदर के रास्ते चीन के सफ़र के लिए निकल रही होती है। एलिस के कंधे पे एक तितली आकर बैठती है। वो समझ जाती है कि ये वंडरलैंड की एब्सलम है, जिसने उसे याद दिलाया था कि वो बचपन में भी यहाँ आ चुकी है। वहाँ पर वो एक कैटरपिलर था, पर यहाँ पर अब वो तितली बन गया है। एब्सलम उसके कंधे से ठीक उसी तरह उड़ जाता है जैसे एलिस अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई होती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।